हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तारीख आज 2 जुलाई 2024 और दिन है मंगलवार। और देखते हैं पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, साथ ही में जानेंगे आपके राज्य में कौन सी फ्री योजना हुई है लागू। तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले है ना। और साथ ही में जानेंगे राशिफल के जरिए कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 2 दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अग्निवीर जैसी अनियोजित और तुगलकी योजना लाकर युवाओं का मनोबल तोड़ा गया है। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल राहुल ने कहा था जो खुद को हिंदू कहते हैं वह हिंसा करते हैं। इसको लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद पीएम मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच में उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। दोस्तों, शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा, नफरत और नफरत, असत्य करते रहते हैं। वही पीएम मोदी ने इस दौरान बीच में ही उठकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि यह बात बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है ना। और चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। 1 जुलाई यानी कल से देश में कानून प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। कल से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होंगे। 3 नए कानून को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 नए कानून को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने में चल रहे 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश भर में प्रभावी होंगे। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। दोस्तों, सोमवार को फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और स्पीकर जगदीप धनखड़ के बीच फिर से ठन गई। दरअसल खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए मोहन भागवत का नाम ले लिया है। इस पर धनखड़ गुस्सा हो गए। अच्छा, वहीं साथ ही मल्लिकार्जुन ने कहा कि सबसे पहले मैं आपकी उदारता का धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। इतना ही सुनते वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। इस पर खड़गे ने पूछा आप लोग क्यों हंस रहे हैं, है ना। और दोस्तों, आपको बताइए कि देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इसका जो पहला मामला है वो दिल्ली में आया है। मामला दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके में दर्ज हुआ है, जिसमें खुद पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज मामले के मुताबिक उप निरीक्षक कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डिलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहाँ पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी और बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था। इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी। उपनिरीक्षक ने उसे रेडी हटाने के लिए कहा, लेकिन रेडी मालिक ने अपनी मजबूरी बताई। वहां से नहीं जाने पर पुलिस कर्मी ने रेडी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और आमजन के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज किया। चलिए अगली खबर है। 3 नए आपराधिक कानून में आतंकवाद कृत्यों को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के तहत ऐसे कृत्य शामिल हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं या किसी समूह में आतंकवाद फैलाते हैं। दोस्तों, इससे अब आतंकवाद में प्रभावित जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ लेगी, क्योंकि पुलिस को अब ऐसे मामले में अलग अलग कानूनों की किताबें नहीं खंगालनी पड़ेगी। इससे आतंकवादियों या उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई में और भी बल मिलेगा, है ना। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, T20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही हिटमैन ने कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वह टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया के नेतृत्व करते रहेंगे और रोहित के बाद हार्दिक पांड्या T20 टीम के नए कप्तान की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने खिताब जीतकर अपने कोच को यादगार विदाई दी है। अब टीम इंडिया का कोच कौन होगा इसको लेकर फैसला किया जाना बाकी है। इस बीच बीसीसीआई सचिव जय शाह ने नए मुख्य की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका सीरीज में टीम इंडिया के नए कोच के साथ खेलती नजर आएगी, है ना। और दोस्तों, बिहार में एक और पुल धंसा, निशाने पर इस बार लालू यादव की पार्टी। भाजपा ने कह दिया बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, किशनगंज में एक और पुल धंसने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता
पार्टी के नेता अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि पुल राजद के दिग्गज नेता और पूरे केंद्रीय मंत्री के फंड से बना है। अब बिहार सरकार इस मामले की जांच करवाएगी कि राजद के तत्कालीन सांसद ने उस वक्त कितना पैसा खाया था। और इसी के साथ ही बड़ी खबर दोस्तों, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ी डीएमके ने सोमवार को नीट को एक उद्योग बताया है। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों कमाने वाले कोचिंग सेंटर के कल्याण का उद्योग नीट है। यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख दल है जो नीट के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला राज्य है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने रूस के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इस दौरे को लेकर भारत और रूस दोनों देशों में उत्साह बना हुआ है। इस बीच रूस में पहले हिंदू मंदिर निर्माण की मांग तेज हो गई है। रूस में भारतीय समुदाय ने 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले यहां हिंदू मंदिर के निर्माण की मांग तेज कर दी है। 8 जुलाई को पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इंडियन बिजनेस अलायंस और इंडियन नेशनल कल्चर सेंटर ने मांग की है। इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष स्वामी कोटवानी ने मॉस्को में रूस के पहले हिंदू मंदिर की इच्छा जाहिर की है। अच्छा, वहीं अगली खबर दोस्तों, जून का महीना खत्म हो गया है और कल से जुलाई 2024 शुरू हो गया है। हर महीने की तरह यह नया महीना भी कई तरह के बदलाव लेकर आया है। इसमें कई घर के रसोई के बजट से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम तक शामिल है। पहली तारीख से देश में एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की राहत दे दी है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 30 रुपए तक कम हो गए हैं, है ना। और दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 जुलाई 2024 की तारीख से आपके लिए भी नियम बदल गए हैं। दरअसल महीने के पहले ही दिन क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है, जिसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में परेशानी पेश आ सकती है। इन प्लेटफॉर्म में क्रेडिट, फोन पे, बिल डेस्क जैसे कुछ फिनटेक शामिल हैं। दरअसल आरबीआई के नए रेगुलेशन के मुताबिक 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीपीएस के जरिए किए जाने चाहिए। उसके बाद से भी सभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से बिलिंग करनी होगी। चलिए अब जानते हैं मौसम को लेकर क्या है बड़ा अपडेट। दोस्तों, मानसून की बारिश ने झुलसती गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन कई राज्यों में यह बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। उत्तराखंड, गुजरात हो या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इस बीच बाढ़ में फंसी गाड़ियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के चलते जहां जानमाल का नुकसान देखने को मिलता है, तो वही बाढ़, बारिश या फिर आंधी तूफान में वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी देखने को मिलती है। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। पेटीएम फाउंडर का बड़ा बयान, कहा ऐसा होगा एप्पल एआई डिवाइस, नहीं होगा डिस्प्ले। दोस्तों, एप्पल ने बीते कई महीने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस दौरान कंपनी ने एआई पर से पर्दा उठाया था और उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया था। इसका नाम एप्पल इंटेलिजेंसी है। दोस्तों, एप्पल कंपनी ने इसमें एप्पल इंटेलिजेंसी को आईफोन, आईपैड और अन्य एप्पल डिवाइस में शामिल करके वहीं अब इस कड़ी में पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा का नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा कि एप्पल एआई डिवाइस एक रियल लाइफ एआई डिवाइस होगा जिसमें स्क्रीन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एप्पल का डिवाइस एप्पल एयरपोर्ट्स में कैमरा होगा जो आसपास मौजूद देख सकेगा। एयरपोर्ट्स के साथ माइक्रोफोन, हेडफोन, कैमरा आसपास मौजूद वातावरण को पहचानेगा। रियल लाइफ का एआई डिवाइस बिना स्क्रीन के आएगा, है ना। और चलिए नीट को लेकर बड़ा अपडेट दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए ने नीट री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया। यह परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद कराई गई थी। एनटीए ने 23 जून को 1563 छात्रों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन यह परीक्षा 813 छात्रों ने ही दी। इस परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट नीट यूजी 2024 परीक्षा पोर्टल नीट पर अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल के माध्यम से लॉगिन करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो दोस्तों, बता दें कि आज मेष राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सपोर्ट भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वृषभ राशि, आज आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। रिश्तों में सोच समझकर कोई बड़ा फैसला लें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और रिश्ते में आपसी समझ और तालमेल बढ़ाने की कोशिश करें। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और धैर्य बनाए रखें। करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें। कर्क राशि वाले आज प्रोफेशनल लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए लकी साबित होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश के नए मौके मिलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों को सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे। व्यापार में खूब तरक्की करेंगे। तुला राशि, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। जमीन जायदाद की खरीदारी संभव है। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों को आज निवेश में कई मौके मिलेंगे। करियर में खूब तरक्की करेंगे। आय के नए स्रोत से धन का लाभ होगा। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न बरतें। धनु राशि के लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अपने बिजी ऑफिस शेड्यूल में से पार्टनर के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें। मकर
मकर राशि के जातक आज आर्थिक मामलों में लकी रहेंगे। आय के अप्रत्यक्ष स्रोतों से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कुंभ राशि, आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। जीवन में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। करियर में तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। और अंत में बात करते हैं मीन राशि की। तो दोस्तों बता दें कि आज मीन राशि वालों को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। लंबे समय का इंतजार समाप्त होगा। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मुख्य समाचार की बड़ी खबरें। ऐसी न्यूज पाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ कल आपको इसी वक्त पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।